महाराज पंडित जी आ रहे थे काशी से अध्ययन करने। बहुत ही वेद वेदांगों का अध्ययन किया। बड़े भारी पंडित काशी से पढ़ के आ रहे हैं। जो कोई काशी पढ़ने जाता है तो उसके अंदर अहंकार भी होता। बड़ा काशी से पढ़ के आए, काशी गए थे पढ़ने। तो पंडित जी बड़े विद्वान, धर्मशास्त्र परायण, अध्ययन अध्यापन किया और काशी में रहकर के भागवत का अध्ययन किया। पंडित जी ने सोचा भागवत जी का अध्ययन तो हो गया है, अब चलते हैं अपने गांव। बेचारे पंडित जी भागवत जी का अध्ययन करके अपने गांव जा रहे हैं। हाथ में माला झोली, हाथ में माला झोली लिए हुए हैं, कुछ ग्रंथ अपने पास लिए हुए। बेचारे ट्रेन में बैठे पंडित जी बड़े प्रसन्न हैं कि अध्ययन करके हम अपने गांव जा रहे हैं। माला झोली में हाथ डाले, राम 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 भजन करते हुए पंडित जी आ रहे हैं। जब देखा कि ट्रेन रुकी हुई है, गंगा जी है पास में, चलो थोड़ा स्नान कर लिया जाए। पंडित जी उतरे, ट्रेन में अपना थैला रखा, सोचा कि ट्रेन से उतरते हैं और गंगा स्नान कर लेते हैं। जब पंडित जी ने जेब में हाथ डाला तो हाथ पूरा पार, पूरा हाथ पार। किसी जेब कतरे ने जेब काट ली, जेब कतरे ने जेब काट लिया। पंडित ने सोचा हम तो राम राम करते रहे और जब जेब साफ, राम राम करते रहे और जेब साफ। कुछ फल खरीदना था उनको, तो फल वाले ने कहा अब पंडित जी अब आप आ ही गए तो फल तो ले ही लो। अब आप आ ही गए तो फल तो ले ही जाओ। तो पंडित ने कहा कि पैसे तो है नहीं है, जेब कट गए। तो जैसे तैसे फल वाले ने फल दिया। पंडित जी सोचे बड़े हम गांव जा रहे हैं भागवत अध्ययन करके, हम राम राम में लगे रहे, यहाँ जेब साफ हो गया। पंडित जी जैसे तैसे भजन करते हुए अपने गांव आए। गांव के पुरोहित से मिले। पुरोहित से कहे कि हम काशी से आए हैं, काशी से। तो पुरोहित ने कहा अच्छा तो हम क्या कर रहे हैं, तुम होंगे काशी से आए हुए। कहे कि हम भागवत अध्ययन करके आए हैं। तो पुरोहित जी ने कहा तो फिर मैं क्या करूं। तो पंडित जी ने कहा ऐसा करो, गांव में पटेल रहते हैं, उनसे बोल करके भागवत थोड़ा सुनाई जाए। पुरोहित ने कहा कि ठीक है। अब पटेल तो बड़ा लंबा तगड़ा हट्टा खट्टा, किसी को मार दे तो कोई उठे नहीं। अब पुरोहित जी पंडित जी को लेके गए पटेल के पास। पटेल जी से बोला कि काशी से आए हैं पंडित जी। तो पटेल ने कहा हाँ फिर। तो फिर
तो भागवत सुनाना चाहते हैं। तो पटेल ने नहीं नहीं कोई भागवत ये कुछ नहीं होना है सब ठीक है, काशी से आए ठीक है, कोई भागवत वगत नहीं, जाओ जाओ यहाँ से हटो, तुम आ जाते हो हमेशा। पटेल ने तो ऊंची आवाज में बोल के पुरोहित को हटा दिया। पंडित जी ने कहा पुरोहित से तुम कहाँ ले गए पटेल के पास? ये तो रास्ता में जेब कटा और गांव में पटेल के पास गए, वो तो बड़ा नास्तिक है, वो तो कथा के खिलाफ ही है वो। तो जैसे पंडित जी पुरोहित जी घर से बाहर निकलने लगे पटेल के, तो पटेल के घर में बच्चे खेल रहे थे। तब बच्चों ने बड़े तेज आवाज में कहा कि पापा पापा, नाती पोते भी थे, दादा दादा, हम तो कथा भागवत देखेंगे, हम तो भागवत देखेंगे। अब पंडित जी माथा पीट लिए, भागवत सुनी जाती है कि देखी जाती है? भागवत सुनी जाती कि देखी जाती है? अब बच्चे कहते हम तो भागवत देखेंगे, हम तो भागवत देखेंगे। पटेल ने जी कहा कि अलग रट लगा रखे बच्चे। आवाज दिया पुरोहित को, अरे आओ लौटो लौटो इधर आओ, दिखाओ भागवत कैसे होती भागवत, दिखाओ बच्चों को भागवत। अब पंडित सोचे अब ये गांव में कोई भागवत हुई नहीं, कोई जानता नहीं भागवत होती क्या है, अब दिखाओ भागवत। भाई भागवत सुनी जाए कि देखी जाए? अब बच्चे कह रहे हैं भागवत देखनी है, दादाजी भागवत देखनी है, पिताजी भागवत देखनी है। पंडित जी ने कहा ठीक है ठीक है। उस पटेल के घर के सामने एक शिला था, पत्थर रखा हुआ था। पंडित जी ने सोचा वहीं पर आसन बिछाया, कैसा करते हैं थोड़ा संध्या वंदन कर लूं, उसके बाद भागवत प्रारंभ करते हैं। कर कोई संध्या वंदन की जरूरत नहीं है, तुम भागवत दिखाओ। तुम क्या संध्या वंदन क्या पूजा, तुम भागवत दिखाओ, बच्चे जिद कर रहे हैं भागवत दिखाओ। पंडित जी बोले कौन सा भागवत देखे? उस शिला पर बैठे, गांव के कुछ लोग और आ गए कि भैया भागवत देखी जा रही है, भागवत देखी जा रही है। 5-10 लोग एकत्रित हो गए। बच्चे भी बाहर आकर बैठ गए। पटेल का सोने का टाइम था, दोपहर का सोता था 3 बजे करीब, तो उसी शिला के पास सोता था। पटेल आकर अपना बिस्तर लगाया और सो गया कि बच्चे भागवत देखेंगे। अब पटेल बड़े बड़े खराटेले मारा। पंडित सोचे अभी भागवत क्या सुनेगा ये? पंडित जी ने कहा अरे भाई भागवत प्रारंभ हो रही है, निंद्रा को छोड़ो। पटेल जगा नहीं, 2-3 बार पंडित जी ने जगाया। पटेल को क्रोध आ गया, क्या हो रहा है ये? गांव में अनाज रखने के लिए एक बनाते हैं कोठरी जैसा, उसमें अनाज भरा जाता है, तो उस वक्त खाली था। तो पटेल क्रोधित हो गया, पंडित जी पे चिल्लाने लगा। गांव के लोग बैठे हैं कि भागवत अब देखी जाएगी। पटेल ने 1 थप्पड़ लगाया पंडित जी को, पंडित जी ने 2 थप्पड़ लगाए। भैया भागवत, गांव के लोग कह रहे हैं कि हाँ, अरे बच्चे कह रहे हैं हाँ भागवत तो लगता शुरू हो गई है, भागवत शुरू हुई है। अब महाराज दोनों में कुश्ती, पटेल में और पंडित में। वो आप पर चढ़े, पंडित जी उस पे चढ़े, पटेल उस पे चढ़े, एक दूसरे को उठा उठा के पटक रहे। बच्चे ताली बजा रहे हैं कि हाँ भागवत अच्छी हो रही है, भागवत अच्छी हो रही है। गांव के कुछ लोग बैठे थे, हाँ भागवत बस देखी जा रही है, बहुत बढ़िया भागवत, हाँ भागवत बहुत अच्छा। पंडित जी ने पटेल को उठाया, उसी जो अनाज रखते हैं उसी के अंदर फेंक दिया। पटेल उस पंडित जी को भी खींच लिए, दोनों अंदर लड़ रहे हैं और बाहर श्रोता बैठे हैं कि हाँ भागवत तो बहुत बढ़िया चल रही है, भागवत बहुत बढ़िया चल रही है।
पटेल की पत्नी आई, पटेल के नाक मुंह माथा सब फूटे पड़े। पत्नी ने कहा है पंडित जी आप कृपा करो हमारे पति देव को छोड़ दो, बस इतनी भागवत जी कृपा कर दें, हमारे पति देव को छोड़ दें। उनकी बहन आई कि हमारे भाई को छोड़ दो, बच्चा है हमारे पापा को छोड़ दो। तो पंडित जी ने सोचा कि गांव में सभी महामूर्ख हैं, गांव में बड़े मूर्ख हैं, इन्हें पता ही नहीं है भागवत क्या है। पंडित जी ने कहा कि हाँ जब ही छोड़ेंगे जब दक्षिणा दोगे। तो पत्नी ने घर से दक्षिणा लाई, भाई लो, जो उससे सामर्थ्य था वो दिया। पंडित जी ने कहा कि ठीक है। पंडित जी ने दक्षिणा रखा अपने झोली में, लिया। पटेल अंदर बैठा हुआ है उसी में। पंडित जी बाहर निकले, चले, लोगों ने खड़े होकर हाथ जोड़कर खड़े रहे। पटेल को बाहर निकाला, पटेल के माथा फूटा, नाक टूटी, दांत टूटे। सबने कहा पटेल कुछ भी हो, माथा फूटा, नाक फूटी, दांत टूटे, कुछ भी हो, लेकिन तूने भागवत तो करा दी। भागवत हो गई, बहुत ही सुंदर भागवत हुई। तेने तो भागवत देखी। तो ऐसी भागवत तो जिसको पता ना हो कि भागवत सुनी जाए कि देखी जाए, कि भागवत मनोरंजन है कि मनोमंथन है कि आत्मचिंतन है, उसको क्या पता भागवत होती क्या।